नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। राजस्थान के अंदर है वो चुनाव नजदीक हैं और आचार संहिता भी 1 या 2 दिनों के अंदर लगने वाली है और पूरा राजस्थान चुनाव को लेकर तैयार है और एक माहौल सा बना हुआ है। राजनेता और स्थानीय नेता भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। पार्टी और टिकट को लेकर भी है वो एक दूसरे की गेमा गेम बनी हुई है। इसको लेकर समाज के अंदर भी, अलग अलग समाजों के अंदर भी है वो बहुत सारी सुख बुगाट चल रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। इसको लेकर कई समाजों ने महाकुंभ का भी आयोजन किया था। उसके अंदर भी काफी है वो उनको सहमति भी बनी थी कि हमें किसको कहाँ जाना है और हमारा प्रतिनिधित्व कैसा होगा, और चुनाव के अंदर टिकट को लेकर भी अपने है वो समर्थन के तौर पर अपना वो दमखम दिखाया भी था। और ये लाजमी भी है कि भारत के अंदर है वो संविधान का शासन है और संविधान के अनुसार आपको राजनीतिक तौर पर आपका प्रतिनिधित्व जरूरी है। जिस समाज का प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पर तो निश्चित ही उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है और सभी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है। उसके साथ साथ राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हार जीत तो केवल लोगों पर डिपेंड करती है कि उसके पक्ष में कितने लोग हैं। हार जीत से पहले हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वोट दे सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। बात अब यहां आती है कि जैसे ही आप घर से निकलते होंगे आपके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान समय में आती होगी। यदि आ रही हो तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर का, हाँ हमारे सामने भी ये परिस्थितियां आ रही हैं। अब बात यहां आती है कि जैसे ही आप घर से निकलते हो तो विभिन्न पार्टियों के लोग आपको मिलते होंगे और मिलने से पहले आपको सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि अब की बार आप किसका वोट दोगे। अब वोट किसको देंगे या नहीं देंगे ये तो हमारा हक है, अधिकार है, और जब वोट होंगे उस समय हम अपना वोट दे देंगे। और वो वोट बिल्कुल मतलब गोपनीय होते हैं, उसको किसी के सामने कहने से न कहने से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सामने वाला पूछे कि वोट किसको देंगे, मान लीजिए हमने कह दिया कि हम उस फला वोट पार्टी को वोट देंगे, तो वो क्या कहेंगे, फिर एक वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर जितना झूठ बोला जाए उतना कम है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही हमने कह दिया हम फला पार्टी को वोट देंगे तो वो क्या करेंगे, उस अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर डाल देते हैं कि उस समाज के लोग हैं वो हमको वोट न दे के फला फला पार्टी को वोट देने वाले। अब एक व्यक्ति के कहने से तो कोई समाज वोट देता नहीं, लेकिन लोगों की पूर्वाग्रह बन जाता है। फिर वो पूर्वाग्रह के कारण है व्हाट्सएप के अंदर चलाते रहते हैं कि फला फला आदमी मिला था और उस समाज, वो पूरे समाज है हमको वोट देंगे नहीं, उस पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे व्हाट्सएप के अंदर चला जाता है। तो लोग जो पार्टी के लोग, सामने वाले पार्टी जिसको हम वोट नहीं देने वाले, हमने ऐसे झूठ बोला है, लेकिन सामने वाले पार्टी के लोग भी हमें मतलब यूं इस तरह के देखते हैं जैसे कि हमने उस वो पार्टी को वोट दे दी है, उसको जीता भी दिया है। ठीक है, ये आपके सामने भी गुजरी होगी, क्योंकि लोग अक्सर ये चुनाव का माहौल बना हुआ है तो लोग पूछेंगे, जाहिर सी बात, लोग पूछते भी हैं भाई आप किसको वोट देंगे, क्या चल रहा है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये लोग वर्तमान चलता है, चलती है क्योंकि चुनाव माहौल है और लाजमी भी है। दूसरी परिस्थिति ये आती है, फिर क्या बोलते हैं, आपका समाज है वो अब की बार किसको वोट देंगे। अगर समाज तो बहुत बड़ा है, खुद का भी पता नहीं है तो समाज को हम कैसे कह सकते हैं कि फला पूरा हमारा समाज है उसको वोट देंगे। तो मान लीजिए हम कह भी दिया कि हमारा समाज है वो इसको वोट देंगे, तो वो पूरा झमेला उस व्हाट्सएप के अंदर डाल देते हैं कि वो समाज है अब उसके अंदर वो हो जाए। फिर क्या बोलते हैं, अब की बार आपके समाज का कोई बंदा राजनीति में खड़ा होगा। अरे भाई, राजनीति के अंदर खड़ा होने के लिए राजनीति बनी, पर हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम वोट दे सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम खड़े हो सकते हैं, और हारना या जीतना ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन खड़े भी हो सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, आपके समाज तो इतना वोट तो है नहीं आपके समाज का और आप खड़े हो रहे हो, इससे तो हमें नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, आप खड़े क्यों हो रहे हो और हमें समर्थन दे दो। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हो, खड़े कोई भी हो सकता है, इसलिए तो महाकुंभ रखा था भाई। हर समाज ने, अभी राजस्थान के हर समाज ने महाकुंभ रखा था। महाकुंभ रखने के पीछे कारण क्या था कि हमें राजनीतिक तौर पर
कुछ प्रतिनिधित्व मिले, तो हम आपके पीछे हमेशा चलते रहे क्या? जरूरी तो ये कि हम आपके हर साल आपके पीछे भी चलते रहे? अब हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। कोई भी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। फिर बात क्या आती है कि मंत्री जी हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, कि वर्तमान विधायक ने इतना इतना काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया। अरे भाई साहब कर दिया तो कौन सा गुनाह किया ना, एहसान थोड़ी किया किसी के ऊपर। भाई विधायक या मंत्री आपके इलाके के अंदर काम किया है, इसीलिए तो उनको विधायक बनाया है। काम करने के लिए तो विधायक बनाया है या मंत्री बनाया है, काम तो करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हर बार चुनाव लड़ते रहे, या उसके वही है उस क्षेत्र के, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो अकेला ही व्यक्ति है जो इतना काम कर सकता, बाकी कोई भी काम नहीं कर सकती, तो कोई बात है नहीं। यदि उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति भी विधायक बनते, वो भी काम करते। काम सबको करना आता, मौका सबको मिलना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं राजनीति के अंदर जाऊं और समाज के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर जितना भी काम हो सके अधिक से अधिक काम करूं, हर व्यक्ति चाहता है। हाँ, उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, वो केवल पैसों के लिए राजनीति में आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोगों की धारणा बन जाती है कि भाई वो फला फला मंत्री बनेगा या फला फला विधायक बनेगा तो ये काम होगा, बाकी लोगों से काम नहीं। ऐसा कोई बात है नहीं, सब लोग काम करना चाहते हैं, काम करना जानते भी हैं और काम भी कर देंगे। और बाकी समर्थन किसको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो उनका मसला है। और राजनीति के अंदर खड़ा होना सबका अधिकार है, खड़ा होना भी चाहिए, चुनाव लड़ना भी चाहिए। जीतना या हारना ये तो जनता पे डिपेंड करता है। बाकी अपन एक व्यक्ति को डिसाइड नहीं कर सकता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन गांव के अंदर इस प्रकार के लोग घूम रहे हैं जिनका सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। सीधे पूछते हैं वोट किसको दोगे? क्यों भाई, आपके कोई पक्ष में कोई खड़ा है क्या? वोट किसको देंगे? ये तो हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी, हम किसको भी दें। ठीक है, तो ये एक मसला है। इस परिस्थिति के अंदर अपन को क्या करना है? इस परिस्थिति के अंदर अपन को है वो अपना भाईचारा है, उसको नहीं खोना है। भाई वोट 5 साल बाद वापस आ जाएंगे, वोट जैसे ही पूरे हो जाते, कौन जीतता है वो जीतने वाला व्यक्ति खुश होकर के विधानसभा में चला जाएगा। यदि उसके अंदर काम करने की क्षमता है तो काम खूब कर देंगे, और नहीं तो भाई बैठे रहो भले पीछे हाथ पे हाथ धर के। और बाकी अपना तो वही काम है, चुनाव पूरे हुए, गांव के अंदर आना है, और उसके बाद भी हम रखेंगे इसने हमारे को वोट नहीं दिया। क्या मतलब है वोट देना नहीं देना, वो तो अपना काम है। ठीक है, अब उसके अंदर यदि हम अपना भाईचारा खो देंगे तो बैठे रहो भले। भाई नेताओं का तो काम है चुनाव लड़ना और लड़ाना, भाई जो एक दूसरे को लड़ाना, बस ये काम है नेताओं का, बाकी तो कोई इनका काम है नहीं। और जो अच्छा होगा समाज हित में होगा तो समाज हित के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के माहौल है जो बना हुआ है, इस प्रकार की परिस्थितियां मेरे ख्याल से आपके सामने भी गुजरी होगी। क्योंकि लोग आपको भी कहेंगे भाई किसको वोट देना है किसको नहीं देना, कौन जीत रहा है कौन नहीं, वो समाज हमारे साथ है, फला समाज उसके साथ में, वो समाज हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लोगों ने तो उस पार्टी के नेताओं को जिता भी लिया है, तो इतने इतने वोट से इतने वो समाज का इतना वोट है, वो समाज का इतना वोट है, वो समाज हमारे साथ में है और हमारे को वोट देंगे। हालांकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, हर व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। जब वोट गिनती ना हो तब तो कोई फाइनल नहीं है कि वोट कौन देगा। आजकल आपके पास में खड़ा रहकर भी आपकी विरोध में वोट दे सकता है। तो ये परिस्थितियां गुजर रही है। तो मैंने वीडियो बनाने का उचित ये था कि ये सबके सामने परिस्थिति आ रही है, इस परिस्थितियों के अंदर अपने को अपना भाईचारा नहीं होना है। धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपके सामने भी इस प्रकार की परिस्थिति आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा कि हमें भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।